डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। तो सर समझिएगा, इसमें हम पूरी की पूरी माइक्रो भी समझा देंगे आपको और पूरी मैक्रो भी समझा देंगे। दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द प्रोसेस थ्रू विच रिसोर्सेज विच आर स्कार्स। सर बार बार याद रखिएगा, मैं बार बार ये स्कार्स कमी अभाव वर्ड बोल रहा हूं ना, तो आप ये मत सोचिए कि पागल हो गया है क्या टीचर, गजब बात कर रहा है यार, कि जो है स्कार्स कब से चिल्लाया जा रहा है, जब से पढ़ा, जब से वीडियो आई है। सर एक्चुअल में ना इकोनॉमिक्स की जो कहानी शुरू हो रही है ना, वो स्कार्सिटी से ही शुरू तो हो रही है। सर हमने पहले ही आपको बोला था कि बस इतना याद रखो मेरे बच्चा, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। माइक्रो और मैक्रो के बीच के जो डिफरेंस है उसका ब्रह्मास्त्र कौन है, ये आई और ये ए। बस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट है। हम आपकी क्या इज्जत है सर, अभी हम आप क्या है, कुछ है क्या, नहीं बनाना होता है सर इज्जत, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। सिंपल ये है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि आपकी गार्जियन के दिमाग में यह है शायद ये बच्चा मेरा चल इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी नहीं हैंडल कर पाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। फिर से सर हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं और कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर फिर से हर महादेव की नगरी काशी से सर हर हर महादेव करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर पिछले वीडियो में सर हमने बात किया था क्या कि क्या होता है सर, जो है कि हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। देन उसके बाद सर हमने पढ़ा था कि क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम, जो है। देन उसके बाद हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की थी। देन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का बात किया था। देन सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तो बात नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात हुई थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्कैरसिटी की बात हुई थी। बहुत सारी चीज़ों पे बात करते करते कल लास्ट हम लोग जो है कि पहुंचे थे पिछले वीडियो में, दैट वाज कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसी बात पे पहुंचे थे सर। तो चलिए सर, कल हमने इसी टॉपिक पे आपको एक ओवरव्यू दे के चीज़ों को ओवर किया था। फिर से आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। कल सर हमने आपको बताया रहा होगा कि माइक्रो और मैक्रो के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होती है, एक छोटी सी डिफरेंस होती है। सबसे पहली डिफरेंस क्या है, दोनों में देखिए एक नाम का खेल होता है। एक आई और ए की वजह से, आई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, क्या होता है, इंडिविजुअल, और ए का मतलब क्या होता है बच्चा, एग्रीगेट, क्या होता है, एग्रीगेट्स, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल, जो कि हम आप जैसे लोग हैं, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल, ठीक है। क्या होता है, सम टोटल। सब इकट्ठा करके जब बात करते हैं इकोनॉमी में तो वो कहलाती है एग्रीगेट, और जब हम अकेले अकेले की बात करते हैं तो सर कहलाती है क्या, जो है आपका इंडिविजुअल, ठीक है। अब सर इन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ते हुए सर कल हमने जो है कि और बातें की थी, दैट वाज कि क्या कि सर इकोनॉमिक्स की हमने जो है कि कल डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज इको, इको का मतलब क्या होता है, होम, और नोमोस का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स। घर को मैनेज करने के लिए जो भी ट्रिक्स, टेक्निक्स, तरीके हम लगाते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड को, पूरी अपनी इकोनॉमी को, पूरे अपने कंट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए सर हमें तरीकों की ज़रूरत पड़ती है, वेरियस अलग अलग ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे जो है कम रिसोर्सेज में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को फुलफिल कर लें और फ्यूचर के लिए भी बचा लें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है कि सॉर्ट आउट करता है कौन, जो है आपका इकोनॉमिक्स। क्लियर है। तो इसीलिए देखिए सर आगे क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द प्रोसेस थ्रू विच रिसोर्सेज विच आर स्कार्स। सर बार बार याद रखिएगा, मैं बार बार ये स्कार्स कमी अभाव वर्ड बोल रहा हूं ना, तो आप ये मत सोचिए कि पागल हो गया है क्या टीचर, गजब बात कर रहा है यार, कि जो है स्कार्स कब से चिल्लाया जा रहा है, जब से पढ़ा, जब से वीडियो आई है। सर एक्चुअल में ना इकोनॉमिक्स की जो कहानी शुरू हो रही है ना, वो स्कार्सिटी से ही शुरू तो हो रही है। अगर सोच के देखिए सर, अगर आपके पास चीज कमी ही ना हो, किसी चीज का अभाव ना हो, तो सर आप जो है कि ढूंढेंगे, आप ऑप्शन तलाश करेंगे, बताइए, कभी नहीं ना तो खोजेंगे। तो वही चीज है कि
आपको जो है कि किसी भी चीज को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपके पास उस चीज की प्रॉब्लम होनी चाहिए, उस चीज की कमी होनी चाहिए, तभी जाके आप उसका ढूंढेंगे और नए नए तरीके लगाएंगे उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए, उस चीज को फुलफिल करने के लिए, आप अपनी उस वांट को फुलफिल करने के लिए आप नए नए तरीके लगाएंगे, तब जाके। इसीलिए जो वो नए नए तरीके आप पढ़ रहे हैं वही तो इकोनॉमिक्स होती है सर, वही क्या होती है? इकोनॉमिक्स। बस बात यह आती है कि ये एक सोशल साइंस होता है। क्या होता है बच्चा? सोशल साइंस। एक ऐसी साइंस जो किससे रिलेटेड होती है? सोसाइटी से। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। एक ऐसी साइंस जो किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड है। मतलब हम सोसाइटी से रिलेटेड कामों में जब भी कोई भी टेक्निक लगाते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज यूज करें, किस तरीके से लोगों की जरूरतें पूरी करें, किस तरीके से सारे काम करें, तो वही कहलाता है सर क्या? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इसीलिए ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है सर, स्कार्स, कि स्कार्स रिसोर्सेज में कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें और जो है लोगों की जरूरतों को भी क्या कर लें? पूरा भी कर लें। अब सर यही चीज जो है निकल के आती है कि इकोनॉमिक्स, देखिए सर बेटा, आपको जब लिखना पड़ेगा ना तो आपके पास वेरियस तरीके के वर्ड्स होने चाहिए। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो सर आप कोई भी डेफिनेशन नहीं लिख सकते। तो इसीलिए डेफिनेशन लिखने के लिए आपको अलग अलग तरीके से जवाब मिलने चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए कहा गया कि आप कभी कहीं डेफिनेशन में यूज करते हो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, कहीं डेफिनेशन में यूज करोगे इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निक, कहीं डेफिनेशन में यूज करोगे कि इकोनॉमिक्स हमें क्या दिखाता है कि कैसे जो है हाउ हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए अब इसी ऑनर्स टॉप नोट इसको आगे बढ़ाते हुए अब जब हम बात करने निकले हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, तो सर समझिएगा इसमें हम पूरी की पूरी माइक्रो भी समझा देंगे आपको और पूरी मैक्रो भी समझा देंगे। ठीक है? सबसे पहले सर देखिएगा माइक्रो क्या बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म, फैमिली एसेट्रा। सर हमने पहले ही आपको बोला था कि बस इतना याद रखो मेरे बच्चा, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। माइक्रो और मैक्रो के बीच के जो डिफरेंस है उसका ब्रह्मास्त्र कौन है? ये आई और ये ए। बस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। ठीक है? बस खेल कुछ नहीं, बस अब इसी पे सारा कहानी करना है। एग्रीगेट को समझ लेना है कि सम टोटल होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। ठीक है? चलो इंडिविजुअल, अब देखो क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो क्या करता है, जो स्टडी करता है किनको? बिहेवियर ऑफ क्या? एन इंडिविजुअल कस्टमर। एक अकेले कंज्यूमर की बात करता है, एक अकेले फर्म की बात करता है जिसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, एक अकेले फैमिली की बात करता है। इसी में अगर और जोड़ दें तो एक अकेले इंडस्ट्री की भी बात कर सकता है। किसकी बात कर सकता है? एक अकेले इंडस्ट्री की भी बात कर सकता है। तो ऐसी चीजें जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है माइक्रो। क्या कहलाती है? माइक्रो। क्लियर है? अब सर देखिए मैक्रो क्या कहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज, एक ऐसी ब्रांच जो क्या पढ़ती है, क्या समझाती है? बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी। देखिए ये वर्ड बच्चा, होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर पढ़ती है। यहां पूरी की पूरी इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर आ जाएंगे। यहां देखो इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो रही थी, उसमें सारे कंज्यूमर आ जाएंगे, सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब आ जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए ये बात करता है क्या? बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बात करता है। कौन? मैक्रो। और माइक्रो बात करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे। किस पे बात करता है सर? इंडिविजुअल पे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। सिर्फ एक आसान भाषा में कहें तो सिर्फ अगर अपनी बात हम करते हैं तो वो कहलाती है माइक्रो, और जब हम पूरे सबको लेके चलते हैं तो वो कहलाता है मैक्रो। समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब सेकंड जो इसका डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि माइक्रो डील्स विथ, एक मिनट,
चलो देखो, माइक्रो डील्स विथ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। फिर से देखो बच्चा, हर जगह आपको माइक्रो के केस में इंडिविजुअल वर्ड ही मिलेगा, याद रखना। इसीलिए बोला कि माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जितने भी इकोनॉमी में वेरिएबल्स है, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, डिमांड हो गई, सप्लाई हो गई, सबको इंडिविजुअली पढ़ता है। लेकिन जो मैक्रो है वो डील करता है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, ये सबको लेके चलता है। लाइक यहां पे बात होती है किसकी सर, नेशनल इनकम की। किसकी बात होती है, नेशनल इनकम की। यहां अगर बात होगी डिमांड की, किसकी बात होगी सर, डिमांड की, तो यहां बात होगी एग्रीगेट डिमांड की, एडी की। किसकी बात होगी, एडी, एग्रीगेट डिमांड की। क्लियर है, समझ में आया। फिर देखिए अगला डिफरेंशिएशन क्या है, माइक्रो इज अप्लाइड इन इंटरनल इश्यूज। माइक्रो जो है क्या होता है, इंटरनल इश्यूज, मतलब छोटे मोटे इश्यूज में जो है यूज होता है। लेकिन जो मैक्रो होता है वो एक्सटर्नल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज मतलब कंट्री और कंट्री के बाहर की चीजें जब पढ़ते हैं तो वो एक्सटर्नल इश्यूज कहलाती है। तो उनको जो है कि क्या अप्लाई कहां होती है, उसमें कौन सी इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। किसी फर्म के अंदर अगर कोई इकोनॉमिक्स अप्लाई हो रही है तो वो माइक्रो है, और किसी फर्म के बाहर अगर अप्लाई हो रही है तो वो क्या बन जाएगी, मैक्रो। ऐसे ही एक कंज्यूमर के लिए अगर अप्लाई होगी तो माइक्रो, अगर एक से ज्यादा कंज्यूमर के लिए, वेरियस कंज्यूमर्स के लिए अप्लाई होगी तो सर क्या बन जाएगी, मैक्रो बन जाएगी। समझ में आया। तो पहला हमने डिफरेंस क्या पढ़ा कि माइक्रो इंडिविजुअल में डील करता है, मैक्रो एग्रीगेट में डील करता है। फिर माइक्रो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स में डील करता है, मैक्रो जो है कि एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में डील करता है। फिर जो है माइक्रो इंटरनल इश्यूज के लिए यूज होता है और मैक्रो एक्सटर्नल इश्यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब सर बात करते हैं, देखिए यहीं पे अब आपको और भी चीजें मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। यहीं पे माइक्रो के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, डिमांड। माइक्रो में हम पढ़ते हैं डिमांड, फिर पढ़ते हैं सप्लाई, फिर पढ़ते हैं प्राइस थ्योरी, फिर थ्योरी ऑफ प्राइस, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइस मतलब समझना बच्चा, फैक्टर प्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने में लगने वाला पैसा। फैक्टर प्राइसेस मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो पैसे लग रहे हैं वो फैक्टर प्राइस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फैक्टर प्राइस। तो इसीलिए इसमें फिर इकोनॉमिक वेलफेयर, हम देखो यहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमी की वेलफेयर हो रही है कि नहीं हो रही है, समाज सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। तो देखिए सर, माइक्रो में डिमांड पढ़ते हैं, डिमांड में भी किसका, इंडिविजुअल डिमांड, कि मिस्टर ए का डिमांड कितना है, मिस्टर बी का डिमांड कितना है, मिस्टर सी का डिमांड कितना, ये अलग अलग जब इनके डिमांड की बात करते हैं तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, टूल्स ऑफ माइक्रो। फिर सप्लाई की बात करते हैं, अकेले अकेले सप्लायर्स की बात करते हैं। प्राइस थ्योरी, याद रखना बच्चे एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं। क्या कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी का मतलब समझना, यहां पे जो भी चीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज पढ़ते हैं वो प्राइस को लेके पढ़ते हैं। किसको लेके पढ़ते हैं, प्राइस को लेके। प्राइस को लेके ही सारी चीजें होती हैं, प्राइस को लेके ही डिमांड बनेगी, प्राइस को लेके ही सप्लाई। सर वही एक सिंपल समझिएगा, अगर किसी भी चीज का दाम बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। किसी भी चीज का दाम घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही सप्लाई पे बात करते हैं, किसी चीज का दाम बढ़ जाए तो सप्लाई बढ़ जाती है, किसी चीज का दाम घट जाए तो सप्लाई घट जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्या चीजें बता रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई इशू नहीं बच्चा, ये सारी चीजें आपको हम आगे की क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे। ये सब जो है आपके चैप्टर्स में आएंगे, डिमांड चैप्टर्स है, सप्लाई चैप्टर्स है, कॉस्ट चैप्टर है। आप यहां समझ जाएंगे आखिर डिमांड होती क्या है, कैसे चीजों की डिमांड बदलती है, कैसे चीजों का दाम बदलता है, कैसे सप्लाई आती है, कैसे क्या कॉस्ट होती है, कैसे कोई चीज बनता है, कैसे बेचा जाता है, सारी चीजों पे बात करेंगे। इसीलिए अभी बस सिंपल हम इतना ही बात कर रहे हैं कि जो है यहां पे कौन कौन सी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो हम सिंपल पढ़ते हैं डिमांड, सप्लाई, प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं। याद रखना बेटा, हम सब चीज माइक्रो में सारी चीजें प्राइस को लेके पढ़ते हैं, चाहे डिमांड हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ प्राइस को लेके। फिर यहां पे हम थ्योरी पढ़ते हैं किसकी, फैक्टर प्राइसिंग लेवल की। किसकी पढ़ते हैं बच्चे, फैक्टर प्राइसिंग लेवल की।
और लास्ट में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर, कि इकोनॉमी का जो भी हम काम कर रहे हैं उससे इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी के वेलफेयर, सिंगल इकोनॉमी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो किस पे बात करती है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल। क्या होता है बच्चा, सम टोटल, जितनी भी डिमांड है सारी डिमांड को जोड़ दोगे तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। देन उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। क्लियर है, किसकी बात करेंगे सर, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, पूरी सप्लाई, इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई चल रही है सारी सप्लाई। फिर हम नेशनल इनकम, बच्चा अब यहां समझना, यहां जो है माइक्रो का सबसे बड़ा टूल होता है प्राइस थ्योरी, तो मैक्रो का सबसे बड़ा टूल होता है इनकम थ्योरी। कौन सी थ्योरी, इनकम। मैक्रो में चलती है इनकम थ्योरी। कौन सी थ्योरी, इनकम थ्योरी। ये इनकम थ्योरी क्या बोलता है, सारी चीजें यहां पे पढ़ी जाती हैं इनकम से, कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी वो भी इनकम पे, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी वो भी इनकम। तो सर ये बहुत हैवी टॉपिक्स है, ये क्लास 12th के टॉपिक्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे तो सर हमारी क्लास 12th की भी वीडियोस आपके पास पड़ी हुई हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इनकम थ्योरी क्या होती है, डिमांड क्या होता है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, नेशनल इनकम, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सर। कॉमेट परिवार जो है आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको चैप्टर खत्म होने के बाद एक ओवरव्यू जो है कि वीडियो मिलेगी। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, सारे पैटर्न, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की भी एक नई वीडियो मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, बस सर आपका हम सपोर्ट चाहते हैं, एक सपोर्ट आपका बना रहे। क्लियर है, चलिए। देन उसके बाद सर फिर आता है यहां पे हम थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है बच्चा कि इकोनॉमी में प्राइस कब बदल रहा, इकोनॉमी में चीजों का दाम कब बदल रहा। यहां देखिए हम पढ़ते हैं दाम बदलने की वजह से क्या होता है, यहां हमें पढ़ना है कि दाम कब बदलता है, क्यों बदलता है दाम, क्या रीजन है दाम बदलने का। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ देखिए इकोनॉमिक वेलफेयर सिर्फ हम अपने फायदे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीडीपी हमारी बढ़ रही है कि नहीं, हमारे कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम बढ़ रही है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की बात होती है, किसकी, मैक्रो में। लेकिन माइक्रो जो है सिर्फ हम इंडिविजुअली डील करते हैं, अकेले अकेले। तो एक इसीलिए इसको जो है कि स्मॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल या नैरो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लार्ज या ब्रॉड। तो सर उम्मीद है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से माइक्रो मैक्रो समझ में आया होगा, माइक्रो मैक्रो के बीच की डिफरेंस समझ में आई होगी। सारी चीजों पे हमने बात किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, उनके टूल्स की भी बात किया, माइक्रो के टूल्स क्या होते हैं, मैक्रो के भी टूल्स क्या होते हैं, सारी चीजों पे बात हुआ। ठीक है, चलिए अब सर जो हमारा अगला टॉपिक है उस पे बढ़ते हैं जरा। तो सर ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा इस पे हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आपको हम इंडियन गवर्नमेंट की बागडोर दे दें, अब आप बोलेंगे मने मन खुश, सर ये क्या। सर हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको इंडियन गवर्नमेंट बोल दें कि इंडिया की को तुम्हें संभालना है, तुम्हें चलाना है, चलाओ, कैसे चला सकते हो, पूरी इंडिया को देखना है, तुम्हें पूरी इंडिया के पब्लिक को देखना है। अचानक से सर आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें दिख गई होंगी। इसीलिए देखो, एक होता है ना कि खुशी मिलना, एक होता है कि ऐसी खुशी मिल जाए कि बाद में हम दुख में ही आ जाए। तो वही है, हम छटपटाते हैं कि अरे हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें। चलिए थोड़ा सा और हट के एग्जाम्पल बात करते हैं। आप लोग अभी छोटे होंगे, एज कम होगी, आप लोग कभी फैमिली फंक्शन में जाते होंगे या रहते हैं, आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होती है, तो सर क्या होता है, आप जो है, आपके फैमिली वाले आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पानी पिलाने के अलावा है नहीं ना, क्यों देते हैं, नहीं ना। तुम्हारा काम है बस कोई आया उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, यही सारी चीजें करो। क्यों कहोगे सर ये तो धर बेइज्जती आप कर रहे हैं यार। अरे बेइज्जती उसकी होती है ना जिसकी इज्जत हो, है। हम आपके
क्या इज्जत है सर? अभी हम आप क्या हैं, कुछ हैं क्या? नहीं, बनाना होता है सर इज्जत, तो उसको दिल पे नहीं लेना है। सिंपल ये है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपके गार्जियन के दिमाग में यह है शायद ये बच्चा मेरा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी नहीं हैंडल कर पाएगा। समझ गए? बस वही चीज आप फिर आप देखोगे, आप धीरे धीरे बड़े जब होते लगते हो, धीरे धीरे चीजें आपको लोग, आपके ही घर वाले जो है कि आपको रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं। हाँ या ना? पहले आपको कुछ भी नहीं, घर में एक 10 रुपए 100 रुपए भी नहीं देते होंगे, आप देखिए 100-200 रुपए भी देते होंगे, सारी चीजें करते। तो सर वही है कि अब आप सोच रहे होंगे इज्जत बढ़ रही है। इज्जत नहीं बढ़ रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। सेम ऐसे ही सर हमको जब इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, तो जब हमको कोई चीज़ चलाना होता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना। अगर मान लो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाना है, पूरे इंडिया को चलाना है, रेगुलेट करना है, तो सर एक बात बताइए, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हाँ या ना? हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी होंगी। अरे ये क्या करें, कैसे करें भाई, किस तरीके से करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को जो है हम जानते हो, जिस नाम से जानते हैं वो कहलाती है क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या कहलाती है बच्चे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। समझिएगा, हम बच्चे आप लोग जो है कंफ्यूज होते हो दो नामों में। एक जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, और एक होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं कि सर ये तो दोनों एक जैसा। नहीं बेटा, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम बैठी हुई है। एक इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम तो बैठी ही हुई है, और ये प्रॉब्लम किसी रीजन से आती है। ये रीजन होता है इसका स्कार्सिटी। क्या रीजन होता है? स्कार्सिटी। समझ गए? बट ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना, ये जब आप किसी इकोनॉमी को चलाने निकलते हो, किसी इकोनॉमी को लेके चलने के निकलते हो, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। समझ गए? अब तुमको ज्यादा बेटर समझ में आओगा कि इकोनॉमिक और सेंट्रल में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो खुद से आ जाती है। खुद से क्यों आती है? क्योंकि यहां पे एक स्कार्सिटी जो नाम है ना, उसकी वजह से आ जाती है। लेकिन ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये जब हम किसी इकोनॉमी को चलाने निकलते हैं, हैंडल करने निकलते हैं, तब मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 होते हैं। बच्चा इसको पढ़ने से पहले जरा हम सबसे पहले आपको एक और अच्छी चीज बताने चाह रहे हैं, वो है, जरा देखिएगा, एक मिनट, चलिए देखिएगा जरा। सर उसका नाम है दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए इसकी स्लाइड मैंने क्यों नहीं बनाई आप लोगों के लिए, बिकॉज बच्चे यहां पे इसको समझिएगा जरा। इसको समझ लोगे ना बच्चा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिकली सर हम 3 तरीके की, वर्ल्ड में 3 तरीके की इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक है, सबसे जो पहली होती है दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने सुना होगा इनके बारे में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी सुना है तो क्लास अब आपके दिमाग में ये सारी चीजें मैं भर दे रहा हूं। सर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और तीसरी होती है मिक्स्ड, ये तीनों होती क्या है समझना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है ना, ध्यान से सुनना बच्चे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसको ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। कौन चलाता है इसको? प्राइवेट सेक्टर चलाता है। कौन चलाता है बच्चा?
प्राइवेट सेक्टर में, एक ऐसी इकोनॉमी जिसको चलाने वाला कौन है? प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहां पे याद रखिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से याद रखना, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी भी इस तरीके की इकोनॉमी में एंटर नहीं करती है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। यहां पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी चीजें बनानी है, जो भी चीजें करनी है, वो कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करती है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट यहां पे कभी भी इंटरवेंशन नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी आती ही नहीं। मतलब एक तरीके से ऑल एंड ऑल, इसीलिए इस इकोनॉमी को प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइवेट इकोनॉमी। समझ में आया कि मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसको चारों तरफ से चला कौन रहा है? प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। मतलब प्राइवेट फर्म्स चला रही हैं, जैसे आप सिंपल समझो, टाटास, बिरलास, अंबानी, जो है बिरलास, अंबानी, ये सब जो है अगर किसी इकोनॉमी को चलाने लगे, सरकार ना रहे, तो ऐसी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी? कैपिटलिस्ट। इसको पूंजीवाद इकोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब ज्यादा, जहां पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमी का बच्चा ना एम क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी का एम होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। सर जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर है तो वो क्या करेगा? फायदा ही तो कमाएगा, उसको आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट सेक्टर सिंपल पैसा लगाया, उसको पैसा चाहिए, वो आपसे समाज सेवा करने नहीं निकला है कि हम चलो अरे भैया आप इनके लिए गलत ना हो, ये कुछ नहीं। उसने पैसा लगाया, उसको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा है, वो कोई उसको वो बंद कर देगा चीजों को, चाहे तुमको नुकसान हो चाहे तुमको फायदा हो, कोई मतलब नहीं, सिंपल। इसीलिए सर समझिएगा, एक ऐसी इकोनॉमी जिसको कौन चलाता है? प्राइवेट सेक्टर चलाता है। यहां पे जो है कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। यहां पे जो भी डिसीजन होंगे कौन बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। किसी चीज का दाम भी डिसाइड करना है तो कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा। और तो इनका एम, ऐसी इकोनॉमी का एम क्या होता है बच्चा? तो ऐसी इकोनॉमी का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। अब सर देखिए दूसरा, सेकंड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाम में देखिए लिखा है बेटा सोशल। सोशल का मतलब होता है पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, पब्लिक इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चे? पब्लिक इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो किसके लिए चल रही है? जो पब्लिक के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? पब्लिक के लिए। अब सर एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे जो पब्लिक सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए, सिर्फ पब्लिक के लिए जा रही है, तो ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है? पब्लिक इकोनॉमी कहलाती है। तो सर अब एक बात बताइए, पब्लिक जनता के लिए काम कौन करता है? तो सर आप तुरंत दिमाग में आएगा, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई क्या? गवर्नमेंट। कौन चलाता है इसको? इस ऐसी इकोनॉमी को चलाता है गवर्नमेंट। कौन चलाता है बच्चा? गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को ही समाज सेवा करना है, प्राइवेट सेक्टर समाज सेवा नहीं करता है। देन उसके बाद यहां पे याद रखिएगा, नो इंटरवेंशन ऑफ किसका? प्राइवेट सेक्टर। सर यहां प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। जैसे इसमें गवर्नमेंट सेक्टर नहीं आती है ना सॉरी, ऐसे इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं आती है। प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं आती क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट चला रहा है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस चीज का कितना दाम रहेगा, सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है। तो सर ऐसी इकोनॉमी का एम क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो बेटा। वेरी गुड, सोशल वेलफेयर। क्या बन जाएगा? समाज सेवा। ऐसी इकोनॉमी का एम, मकसद क्या होगा? समाज सेवा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद है कैपिटलिस्ट समझ में आएगा, सोशलिस्ट समझ में आएगा। अब इसीलिए तीसरी जो इकोनॉमी है इसी को बोलते हैं सर मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको मिक्स्ड मतलब कोई भी चीज मिक्स हो गई तो मतलब हाइब्रिड। क्या होती है? हाइब्रिड। इसीलिए इसको हाइब्रिड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? हाइब्रिड इकोनॉमी। समझ में आया? हाइब्रिड इकोनॉमी को याद रखिएगा, मिक्स हो गया तो यहां पे क्या? बोथ कौन? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ओन एंड ऑपरेट। समझा क्या? मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर चलाती है।
ठीक है, तो एक बात बताइए बेटा, ऐसी इकोनॉमी में सिंपल तुरंत बता दो एम क्या हो जाएगा? सरकार किसके लिए काम करेगी? पब्लिक के लिए, तो उसका एम हो जाएगा सोशल वेलफेयर, हां या ना? एंड प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करेगी? प्रॉफिट के लिए, तो एंड हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया क्या? एक ऐसी इकोनॉमी जिसको चलाता कौन है? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर चलाता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर ही इस पे जो है कि रूल्स और रेगुलेशंस लगाता है। प्राइवेट सेक्टर अपनी पूरी मनमानी नहीं कर सकता, अपने मन से काम कर सकता है, बट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए। ऐसी इकोनॉमी जहां पे दोनों काम करे उसको हाइब्रिड और मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों चलाता है, इसीलिए इनका एम सोशल वेलफेयर के साथ साथ क्या हो जाता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो सर हमने आपको एक बहुत बड़ी टॉपिक क्लियर कराई, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब सर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जो अब हमें चीजों को समझाना है, दैट इज कि ये चीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम अब समझिएगा, अब आपको बेटर तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे को कई चीजें आपको समझानी। अभी जस्ट मैंने बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम के बीच में क्या डिफरेंस होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या बात करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बात करता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बेटा? स्कार्सिटी की वजह से। और सेंट्रल प्रॉब्लम कब आती है? सेंट्रल प्रॉब्लम आती है जब हम किसी इकोनॉमी को चलाने निकलते हैं, किसी इकोनॉमी को रेगुलेट करने निकलते हैं, ऑपरेट करने निकलते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट के सामने जानते हो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। बोलता है क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बेटा किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये तीन सवालों के जवाब किसी भी इकोनॉमी को ढूंढना पड़ता है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब सर देखिएगा खेल आता है क्या कि ये व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली सर ये बात करता है चॉइस का। किसका बात करता है? चॉइस का। आपके को अगर गवर्नमेंट चलानी है तो आपके पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम आएगी, दैट इज ऐसे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें कि हमारी जो है जनता का, चलो अगर मान लो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करते हैं तो आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हम ऐसा कौन सा गुड्स बनाएं, गुड्स और सर्विसेज बनाएं कि हमारी जनता, हमारी पब्लिक की नीड्स फुलफिल हो जाए। समझ में आया? हमारी पब्लिक की नीड्स फुलफिल हो जाए हमारी, क्योंकि सर हमें लेना है वोट, हमें क्या लेना है? वोट लेना है। तो सर हमें वोट लेने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा कि नहीं काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए क्या बात आई कि यहां पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ऐसा क्या प्रोड्यूस करें कि हमारे पब्लिक का वांट भी फुलफिल हो जाए। पहला चीज हमारे पब्लिक की वांट भी फुलफिल हो जाए, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज में काम भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, काम भी हमारा हो जाए, तीसरा लोगों की जरूरतें भी फुलफिल हो जाए, सारा चीज हो जाए, और फ्यूचर के लिए भी हम प्रिजर्व करके रखें। तो बेसिकली देखिए बेटा, तो इसमें जो है कि दो चीजें हैं, एक बात आती है नेसेसिटी की और एक आती है लग्जरी की। किसकी आती है? नेसेसिटी और लग्जरी। नेसेसिटी का मतलब कि जरूरत की चीजें बनाएं, या लग्जरी मतलब सुख सुविधाओं की चीजें बनाएं। अब वही चीज है ना कि रोटी अनाज गेहूं चावल बनाएं कि आईफोन बनाएं, गेहूं चावल बनाएं कि आईफोन बनाएं, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। वो डिपेंड करती है अलग अलग तरीके की इकोनॉमी, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसीलिए पढ़ाए थे कि अलग अलग इकोनॉमी में इनका जवाब अलग अलग होता है। सर व्हाट टू प्रोड्यूस का जवाब कैपिटलिस्ट में अलग हो जाएगा, सोशलिस्ट में अलग हो जाएगा, और मिक्स्ड में अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है? फिर आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, टेक्निक की बात होती है। सर यहां ध्यान रखिएगा, हाउ वाले में आती है टेक्निक। क्या आती है? टेक्निक की बात, तरीके, क्या तरीका लगाएं, कौन सा ऐसा तरीका लगाएं कि जो है हमारा काम हो जाए। तो देखिए एक्चुअल में दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होती है सर, आपकी ध्यान से सुनिएगा, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है? जहां पे लेबर ज्यादा लगाए। ध्यान से सुनिएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम LIT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LIT, जहां पर रूल होता है मोर लेबर लेस कैपिटल।
जहां पे लेबर ज्यादा लगाएं और कैपिटल पैसा कम लगाएं, मशीनरी कम लगाएं। समझ में आया? मतलब एक ऐसा तरीका जहां पे लेबर्स ज्यादा है, मशीनरी कम है, जो है ये सारी चीजें कम है, तो ऐसी टेक्निक LIT टेक्निक लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहलाती है। सेकंड जो टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हम CIT टेक्निक बोलते हैं। ये देखिएगा सर, CIT क्या बोलता है? CIT का रूल होता है मोर कैपिटल और लेस लेबर। ज्यादा कैपिटल और कम लेबर, मतलब जहां मशीनरी पे ज्यादा डिपेंड है, जहां पैसे पे ज्यादा डिपेंड है, और लेबर हम कम लगा रहे हैं। आज के डेट में बड़ी बड़ी फर्म्स क्या कर रही है? रोबोट्स लगा रही है, सारी चीजें लगा रही हैं, तो वो कौन सी टेक्निक पे चल रही है? CIT टेक्निक पे। तो सर वही बात आई कि अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीका लगाया जाता है। अगर प्राइवेट सेक्टर को लगाना होगा तो वो जाहिर सी बात है CIT लगाएगी। क्यों बेटा, क्यों CIT लगाती है? ऐसा क्या होता है? क्योंकि सर एक सिंपल समझिएगा, CIT से कॉस्ट कम गिरती है। CIT से क्या होता है? कॉस्ट कम गिरती है, कम पैसे लगते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो सर क्योंकि फर्म्स को क्या चाहिए? फायदा। फर्म्स को चाहिए फायदा, तो हम फायदा कमाने के लिए सर क्या करेंगे? हम कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करेंगे ना, कि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा हमारा काम हो जाए। और ऐसा काम कर सकती है तो मशीनरी ही कर सकती है। और LIT टेक्निक जो है लगाती है गवर्नमेंट। कौन लगाती है? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसका डबल बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट का दोहरा काम हो रहा है। देखो पहला तो क्या, गवर्नमेंट को फायदा नहीं कमाना है कि जल्दी जल्दी बना के खाली करो। गवर्नमेंट को क्या करना है? लेबर लगाएगी तो लोगों को काम मिलेगा, तो सबसे पहले इंप्लॉयमेंट मिला, लोगों को रोजगार मिला। सेकंड जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है का काम भी हो जा रहा है, दोनों लेबर लगा के काम करा रही है, तो लेबरों को जो है कि रोजगार भी मिल गया। बहुत अच्छा एग्जांपल आप सुने होंगे, मनरेगा सुने होंगे आप। मनरेगा जो है सर एक्चुअल में जो है क्या आया? मनरेगा में लोगों को, गांव के लोगों को काम मिला। ठीक है, गांव के लोगों को काम मिला। काम मिलते ही लोग क्या करने लगे सर? लोगों को जो है कि गांव में काम भी होने लगा, लोगों को पैसे भी मिलने लगे, तो भारत सरकार का सोशल वेलफेयर वाला मकसद पूरा होने लगा। इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस में सर टेक्निक की बात होती है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में सर बात होती है सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। किसकी बात होती है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, कि किसको बांटे, किसको, मतलब सिलेक्शन किसकी आ गई? सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में हम दो ही सेक्शन बांटते हैं, एक बांटते हैं रिच और दूसरा बांटते हैं पुअर। बस सिंपल समझिएगा, दो ही सेक्शन हम बांट के लेके चलते हैं, एक रिच सेक्शन को लेके चलते हैं, दूसरे पुअर सेक्शन को। रिच क्या होते हैं कि याद रखिएगा उसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, दुनिया भर की चीजें हम नहीं रिकॉर्ड करते, हम सिंपल बोलते हैं रिच है या पुअर है, दो ही सेक्शन हमने बना के रखे हैं। तो बोला यहां पे कि किसके लिए बनाए, फॉर हुम, तो वो आया कि रिच सेक्शन के लिए बनाए या पुअर सेक्शन के लिए। तो अब आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट कभी भी कोई चीज बनाएगी तो किसके लिए बनाएगी? पुअर सेक्शन के लिए, गरीबों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है? समाज सेवा। और फर्म्स जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसके लिए बनाएंगी? आप सीधे जा कहेंगे सर रिच सेक्शन के लिए। क्यों रिच? सर आप ही बताइए, आप अगर प्रोड्यूसर है, ऑडी या नमक, ऑडी बेचेंगे या नमक बेचेंगे? आपका जवाब होगा ऑडी बेचेंगे। क्यों ऑडी बेचेंगे बेटा? एक ऑडी बेच दोगे दुनिया भर का फायदा, नमक 100 किलो बेच दोगे तो भी उतना फायदा ऑडी के जितना फायदा नहीं में देगा। बात समझ में आया? तो वही वो बोला कि रिच सेक्शंस के लिए वो लग्जरियस गुड्स बनाएंगे, फर्म्स जो है प्रॉफिट की तरफ ढूंढेंगे, वो नमक बेचने से ज्यादा प्रीफर करेंगे किसको बेचना? ऑडी को बेचना। ठीक, तो वही चीज तीनों प्रॉब्लम्स के जो है कि हमें जो है क्या करने हैं बेटे? सॉल्यूशन ढूंढने हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तीनों सवालों के जवाब जब अगर हम ढूंढ लेते हैं तब सर आती है बात किसकी? सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने बस आपको समझाया ये चीजें, व्हाट, हाउ और फॉर हुम में व्हाट में आता है कौन से गुड्स लग्जरियस करें या जो है कि नेसेसिटी वाले गुड्स, हाउ में टेक्निक की बात करते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा चीज है कि ये ब्रह्मास्त्र है आपका, टेक्निक, चॉइस और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये ब्रह्मास्त्र हैं कि कैसे करें तो चॉइस की बात, सॉरी क्या करें चॉइस की बात, हाउ कैसे करें टेक्निक की बात, फॉर हुम किसके लिए करें
डिस्ट्रीब्यूशन की बात। फॉर होम में रिच पुअर आ जाएंगे, हाउ में टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ जाएगी, और व्हाट में नेसेसिटी और लग्जरियस आ जाएंगे। क्लियर है? तो क्लास आपको उम्मीद है अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, बेटर तरीके से। देखिए सर, अब क्या कर रहा है कि हम जो है कि अभी इसी व्हाट, हाउ और फॉर होम के में डिटेल में बात करेंगे, जो कि हम अगली वीडियो में आपको इसके साथ मिलेंगे। व्हाट, हाउ और फॉर होम के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे जो है, क्योंकि सर हम जो है चाहते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हैक्टिक ना हो। बहुत लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है, हमें एक छोटे छोटे टर्म्स में आपको समझाना है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें आपसे कनेक्ट होना है, इसलिए हम एक छोटी छोटी वीडियोस के साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आपको वन शॉट दे देंगे, वन शॉट एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। बट अभी हमारा एम है, आप समझिए, हम बिलीव करते हैं क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं सर। ठीक है? तो इसीलिए इस पे कल डिटेल में हमारी बात होगी, व्हाट, हाउ और हुम में के एक्चुअल क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, सारी चीजें। क्लियर है? तो इसी के साथ सर आज की क्लास में बस इतना ही था। कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।